Hello, good morning to all of you. Welcome to Aslam classes and thank you very much for watching my videos. देखें जैसा हम चला रहे हैं क्या क्वेश्चन वर्ड्स का सेशन चल रहा हमारा। लास्ट मैंने बताया था कि वो कल हमने फिनिश कर दिया। उसके लिए आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट। जब जितना मैंने पढ़ाया है आपको वो सारे का सारा प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। और एज वेल एज आप क्या करेंगे, आपको एडवांस लेवल पर कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, कुछ चीज़ सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो वंस अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। देखिए भाई क्या है यहाँ पर, एक बात समझ लीजिए कल के बारे में। कल मैंने आपको जो स्ट्रक्चर समझाया था, मैंने बताया था कि कितनी देर से, ठीक है ना, कितनी देर से। तो आप याद रखें मैंने आपको जो कल बताया था कितनी देर से, कितनी देर से। देखिए क्या होगा, कभी कभी वहां पर कितनी देर से होगा और मुझे कल मैं ध्यान नहीं रहा मुझे बताने का आप लोगों को। आपको एक बात और बतानी चाहिए थी, कितनी देर से कह लीजिए या कब से कह लीजिए, ठीक है ना। अगर हम कह दें कब से तो ये दोनों बात एक ही है। आप जहन में रखिए एक चीज कि कितनी देर से कहा तब भी क्या पूछ रहा है, बात कर रहा है ड्यूरेशन की, और कब से कहा तब भी क्या कर रहा है, बात कर रहा है ड्यूरेशन की, टाइमिंग की बात कर रहा है। तो दोनों केस में आप क्या करेंगे, आप दोनों केसेस में एक ही काम करना है, क्या, हाउ लॉन्ग का यूज करना है। और नॉर्मली वैसे ही बनाना है जैसे आप बनाते आए हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। ये बात बताना मैं भूल गया था आपको, तो मैंने सोचा आज बता दूं। तो आप याद रखें कितनी देर से के बराबर कब से कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए भाई अब देखिए आज बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। ये क्या है, प्रैक्टिस सेशन है। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा, इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, आप प्लीज राइट डाउन करते चलिए। जैसा मैं कहता हूं कि आप एक कम से कम नोटबुक जरूर रखे करें अपने पास में, पेन रखा करें, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हों उनको लिखा करें, महत्वपूर्ण वर्ड्स हों, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हों उनको लिख लिया करें, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज हैव अ लुक, आप नजर डाल लें इस पर अच्छे से, ताकि आपको समझ सके कि क्या क्या है। आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा आपके लिए, और जो भी इसमें वर्ब्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे लिखवाऊंगा मैं आपको। आप क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन जरूर से रखें। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवाऊँ आप प्लीज उनको राइट डाउन किया करें, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मोर देन। मोर देन का मतलब होता है ओवर, ओवर से ज्यादा। क्या मतलब हो गया, से ज्यादा। मोर देन का मतलब होता है से ज्यादा, से अधिक। क्या, 100 पीपल। आप पीपल लिख लीजिए यहाँ पर, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, आप लोग पीपल लिख लीजिए, पीपल। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या लिखा है, 100 पीपल, मोर देन 100 पीपल आर बीइंग अरेस्टेड इन द लिंचिंग केस। देखिए भाई बहुत इजी है, समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात एक बात समझ लीजिए, आपने जैसे ही बीइंग देखा और थर्ड देखा, आपने इजारन देखा, देखिए भाई ये आर मिला, उसके बाद बीइंग मिला, फिर थर्ड फॉर्म मिला। जैसे ही आपने बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म देखा, जैसे ही आपने एज यू शो बीइंग आफ्टर देन थर्ड फॉर्म, डेफिनेटली यू कैन से दैट इट इज पैसिव वॉइस नॉट एक्टिव वॉइस। तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बड़ा इजी बात है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या है कि पुलिस, क्या लिखा है, पुलिस पर्सनल, पर्सनल प्रत्यय को पर्सनल, पर्सनल प्रत्यय, पर्सनल। आप याद रखें इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी पर्सनल। तो क्या, पुलिस पर्सनल आर नॉट लॉजिंग FIR अगेंस्ट नोटोरियस। लॉज का मतलब होता है रिपोर्ट दर्ज करना, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई आपने जैसे ही देखा, यहाँ पर आपने आर को देखा और वर्ब में ING देखी। जैसे ही आपने आर देखा और वर्ब में ING देखी, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं दैट इज एक्टिव वॉइस। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज क्या है। अच्छा एक बात तो समझ लीजिए, देखिए एक्टिव वॉइस तो है, साथ में ये नेगेटिव भी है। जिसमें नॉट पढ़ा है तो आप कह सकते हैं एक्टिव वॉइस का नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस का क्या है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, आर पुअर बीइंग हेल्प्ड, आर पुअर बीइंग हेल्प्ड। आपने शुरुआत में देखा इजारम लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आपने शुरुआत में इजारम देखा, समझ गया इंटरोगेटिव है। देखिए इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद देखिए क्या लगा है, बीइंग और थर्ड फॉर्म। जैसे ही आपने बीइंग और थर्ड फॉर्म देखा, आप समझ गए ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस है, लेकिन कैसा है, इंटरोगेटिव भी, एज वेल एज इट इज इंटरोगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा है, आर 3 men नॉट बीइंग लिंच्ड एमिड कोविड-19। तो भाई आपने फिर से देखा बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म है, समझ जाएंगे, आप समझ सकते हैं दैट इट इज पैसिव वॉइस। ये क्या है, पैसिव वॉइस है। अब देखें भाई यहाँ पर
यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, आर से हो रही है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो आप समझ सकते हैं ये भी क्या है, इंटरोगेटिव है, ये भी क्या है, इंटरोगेटिव है। तो भाई अब समझते हैं इनके बारे में, आपको पता लग गया कि कौन क्या है। अब बात करते हैं इनके ट्रांसलेशन के बारे में कि कैसे ट्रांसलेशन निकाली जाएगी इनकी। तो देखो भाई क्या करना, बहुत इजी होता। यहाँ लिखा है मोर देन, मोर देन का मतलब होता है से अधिक, से ज्यादा। इसको ओवर के बराबर रख सकते हैं। आप क्या करिए, आप मोर देन को ओवर के बराबर रख लीजिए, मोर देन को ओवर के बराबर रख लीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, से ज्यादा। इसका मतलब होता है से ज्यादा, तो क्या हो गया, मोर देन 100 पीपल, 100 लोगों से ज्यादा, आर बीइंग अरेस्टेड, आर बीइंग अरेस्टेड, बीइंग अरेस्टेड आया तो आप समझ जाइए पैसिव वॉइस है। तो क्या, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, तो गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है ना, गिरफ्तार किया जा रहा है। बोलो किसको किया जा रहा है, किसको, मोर देन 100 पीपल, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मोर देन 100 पीपल, 100 लोगों से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कब, इन द लिंचिंग केस, क्या लिखा है यहाँ पर, इन द लिंचिंग केस, ठीक है। देखिए इन लगा है, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, आप याद रखें, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, द क्या है, एक आर्टिकल है, लिंचिंग क्या है यहाँ पर, भाई जाहिर सी बात है, आप एक बार सुन लीजिए, लिंचिंग क्या है, पर नाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, ये लिंच क्या है, नाउन हो जाएगा, केस भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो क्या हो गया, मोर देन 100 पीपल आर बीइंग अरेस्टेड इन द लिंचिंग केस। अब सुनिए भाई, अरेस्ट की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, अरेस्ट की जगह पर बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए पहले आप। इसका मतलब हुआ कि 100 लोगों से अधिक लोगों को लिंचिंग मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, लिंचिंग किसको कहते हैं वो भी समझ लीजिए, लिंचिंग किसको कहते हैं, ठीक है ना। लिंचिंग कहते हैं टू किल समवन फॉर ऑफेंस, ऑफेंस डाउट लीगल ट्रायल। देखें लिंचिंग किसको कहते हैं, लिंचिंग का मतलब होता है टू किल, जान से मार देना, संबंध किसी को जान से मार देना, फॉर ऑफेंस, किसके लिए, उसके क्राइम के लिए, आप कह सकते हैं क्राइम वर्ड यूज कर सकते हैं, उसकी क्राइम के लिए किसी को जान से मार देना, उसके अपराध के लिए किसी को जान से मार देना, ठीक है ना, ऑफेंस में डाला जाता है, ठीक है ना, उसके अपराध के लिए किसी को जान से मार देना, विदाउट लीगल ट्रायल, विदाउट लीगल ट्रायल, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, ठीक है, किसी को जान से मार देना बिना किसी कानूनी कार्रवाई के। भाई आपने क्या किया, किसी ने कोई क्राइम किया, फॉर एग्जांपल किसी ने क्या कर दिया, चोरी कर ली। अब चोरी कर ली तो पब्लिक ने क्या करा, उसको जान से मार दिया, ठीक है ना, खुद से जान से मार दिया, तो ये क्या कहलाता है, ये लिंचिंग कहलाती है। वैसे करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि अगर उसने चोरी की तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो पुलिस आकर क्या करे, लीगल ट्रायल करे, क्या कानूनी कार्रवाई करे उस पर। लेकिन ऐसा ना करके लोग खुद से जो मार देते हैं किसी को, दैट इज कॉल्ड लिंचिंग। उसको क्या कहते हैं, लिंचिंग कहते हैं। तो देखिए भाई लिंचिंग नाउन की तरह यूज हो रही है। लिंचिंग का मतलब क्या होता है, किसी को जानने मारने का प्रोसेस क्या होता है, लिंचिंग होता है। तो देखिए मोर देन 100 पीपल आर बीइंग अरेस्टेड। अच्छा एक बात समझ लीजिए, अरेस्ट की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं हम, देखिए अरेस्ट की जगह पर एक बार यूज कर सकते हैं नैब, ठीक है ना। नैब का मतलब भी क्या होता है, पकड़ना होता है, ठीक है। इसकी जगह पर एक बार यूज कर सकते हैं एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंड का यूज कर सकते हैं। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर ऐसे यूज करेंगे वर्डों को, तो वर्ड्स को ऐसे यूज करेंगे तो क्या होगा, आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है ना। आगे चल के जितना भी आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आपको ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे कि अरेस्ट को हटा देंगे, कभी नैब लगा देंगे, कभी एप्रीहेंड कर देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक काम करिए, जरूर से ये सारे वर्ड्स आप लिख लीजिए कि अरेस्ट के बराबर हम रख सकते हैं, नैब के भी रख सकते हैं, अरेस्ट के बराबर हम एप्रीहेंड को भी रख सकते हैं। क्या लिखा है, पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ। देखिए पर्सनल के बराबर आप रख लीजिए स्टाफ को, के बराबर आप स्टाफ को रख लीजिए, स्टाफ, ठीक है। पर्सनल के बराबर आप स्टाफ को रख सकते हैं, ठीक है ना। स्टाफ होता है, स्टाफ किसको कह सकते हैं यहाँ पर। अब पर्सनल का मतलब जो लिख देगा वो यहाँ पर कर्मचारी से हो जाएगा, कर्मचारी, ठीक है ना। आप कर्मचारी लीजिए, कर्मचारी को क्या बोलेंगे, पर्सनल बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, पुलिस पर्सनल, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, आर नॉट लूज, वो क्या कर रहे हैं, आर नॉट
आर नॉट का मतलब नहीं। लोज का मतलब होता है FI, क्या होता है दर्ज करना, क्या होता है दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्या दर्ज नहीं कर रहे हैं FIR। F का मतलब फर्स्ट हो गया, I का मतलब इन्वेस्टिगेशन हो गया, R का मतलब रिपोर्ट हो गया। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हैं अगेंस्ट नोटोरियस, किसके खिलाफ, नोटोरियस के खिलाफ। नोटोरियस क्या होता है, मैंने आपको कल परसों के साथ बताया था, किसको कहते हैं नोटोरियस, नोटोरियस किसको कहते हैं आप सुन लीजिए। नोटोरियस हम किसको कहते हैं, वन हु नोज, हु वाइडली नोन फॉर हिज एवल डीड्स, दैट इज कॉल्ड नोटोरियस। क्या, वन मतलब एक, हु मतलब जो, वाइडली मतलब दूर दराज, ठीक है, नोन मतलब जाना जाता है, फॉर हिज एबिलिटीज अपने बुरे कामों के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नोटोरियस। तो आप याद रखें, नोटोरियस का मतलब क्या होगा, दुष्ट व्यक्ति से समझ लीजिए, तो दुष्ट लोगों से समझ लीजिए। तो क्या हो गया कि पुलिस पर्सनल जो है ना, आर नॉट लोजिंग, वो दर्ज नहीं कर रही। लोज का मतलब क्या हो गया, दर्ज करना, ठीक है। स्पेलिंग जो होती LODGE, ये होती, ई को हटा करके ING लगा, इसका मतलब होता है दर्ज करना, ठीक है ना, दर्ज करना, ठीक है। तो क्या हो गया कि पुलिस पर्सनल आर नॉट लोजिंग, वो दर्ज नहीं कर रही है क्या, FIR दर्ज नहीं करे अगेंस्ट, के खिलाफ, किसके खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, किसके खिलाफ, नोटोरियस के खिलाफ, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। कौन, पुलिस पर्सनल नहीं कर रहा है, यानी कि जो आला अधिकारी है, स्टाफ है, वो दर्ज नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड इन द मिडस्ट ऑफ कोविड-19 या कोरोना वायरस क्राइसिस कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए हमें क्या है, अब एक बात समझ लीजिए, आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड, देखिए बीइंग हेल्प, जैसे ही बीइंग हेल्प आया आप समझ जाएंगे ये पैसिव वॉइस है। तो पूछिए क्या मदद की जा रही है, पूछो मदद की जा रही है किसकी, पुअर, गरीबों की मदद की जा रही है। शुरू में देखा आपने इजारा लगा है, तो आपको क्या निकालना है, क्या गरीबों की मदद की जा रही है। इन द मिडेस्ट ऑफ, क्या आ गया, इन द मिडेस्ट ऑफ, देखिए एक वर्ड यहाँ पर आया इन द मिडेस्ट ऑफ, इन द, इसको पढ़ते हैं मिडेस्ट ऑफ के बराबर आप रख सकते हैं इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ, के बीच में, ठीक है ना, ये वर्ड आप रख सकते हैं। अच्छा, एज वेल एज आप एक वर्ड और रख सकते हैं, इसको बोलेंगे एमिड, आप चाहें तो एक वर्ड एमिड का भी यूज कर सकते हैं इस पूरी जगह पर। तो ये तीन वर्ड्स हैं जो एक से हैं। देखो किसी भी एक वर्ड को याद कीजिए और साथ में जो भी वर्ड्स हो उनको लेकर के आइए, ठीक है, उनके सिमिलर वर्ड्स याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी ये चीजें। तो इन द मिडस्ट ऑफ किसके बराबर होता है, इन द मिडल ऑफ, और या हम कह सकते हैं एमिड के बराबर इसको रख सकते हैं। तो देखिए वही चीज कहना जा रहा है, क्या आर द पुअर्स बीइंग हेल्प्ड, क्या मदद की जा रही है, क्या गरीबों की मदद की जा रही है, इन द मिडस्ट ऑफ, के बीच में, क्या मतलब होता है इसके, के बीच में, इनका मतलब होता है के बीच में, ठीक है, के बीच में। तो क्या आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड, आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड इन द मिडेस्ट ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस, ठीक है ना, क्राइसिस का मतलब संकट, कोरोना वायरस के संकट के बीच में क्या गरीबों की मदद की जा रही है। एक बात याद रखना, क्राइसिस जो है ना, क्राइसिस इसका मतलब होता है संकट, आप लोग याद रखें, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, ठीक है ना। एक बात और सुन लीजिए, ये यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर है। अगर आपको इसको प्लूरल करना हो, प्लूरल बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कर देंगे क्राइसिस, आई को हटाकर ई लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, संकट, बहुत सारे संकट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आर द पुअर बीइंग हेल्प इन द मिडेस्ट ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस, क्या गरीबों की कोरोना वायरस संकट के बीच में मदद की जा रही है, ठीक है। तो इसका ये हो गया ट्रांसलेशन, आप इसको भी एज वेल एज राइट ऑन कर दिया करें। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो क्या लिखा है कि आर थ्री मैन, तो देखिए MEN है, बहुत सारे आदमी हैं, इसने 3 मैन लगा दिया, आर 3 मैन नॉट बीइंग लिंच्ड, ठीक है, लिंच्ड हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिंच जो है वो एज अ वर्ब की तरह यूज हो रही है, देखिए लिंच यूज यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन ये एज अ नाउन यूज हुआ है। लेकिन यहाँ की बात करें तो बीइंग के बाद में 30 फॉर्म होती है, तो लिंच का मतलब होता है किसी को जान से मार देना,
ठीक है ना, किसी को जान से मार देना। किस तौर पर? बगैर किसी कानूनी कार्रवाई किए किसी को जान से मार देना, इसे क्या बोलते हैं? लिंच कहते हैं। तो ये क्या हो गया? आर 3 मैन, क्या 3 लोगों को बीइंग लिंच्ड, मारा जा रहा है? यहाँ पर नॉट लगा है तो नहीं कह दीजिए। क्या 3 लोगों को जान से नहीं मारा जा रहा है? ठीक है, एमिड कोविड-19। देखिए अभी मैंने बताया था कि एमिड का मतलब भी क्या यूज कर सकते हैं, के बीच में यूज कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर? एमिड कोविड-19। तो क्या हो गया? क्या 3 लोगों को कोरोना वायरस के बीच में नहीं मारा जा रहा है? ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा इसको बहुत अच्छी। पहली बात करेंगे, बात 3 क्या है? 3 को हम क्या कहेंगे? 3 को हम कहेंगे ऑर्डिनल न्यूमेरल। याद रखें, क्या पढ़ेंगे इसको? हम ऑर्डिनल न्यूमेरल बोलते हैं। मैं कुछ बात बता रहा हूँ, आपको समझ रहा है ध्यान से। एक होते हैं ऑर्डिनल न्यूमेरल। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट, एक तो होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। तो एक बात याद रखें आप लोग, बहुत इजी है। देखिए ऑर्डिनल न्यूमेरल होते हैं, आप कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत नॉलेज मिलेगी यहाँ से। ऑर्डिनल न्यूमेरल होते हैं और क्या होते हैं? कार्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं। तो देखिए कार्डिनल में क्या आता है? हम कह सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना। तो इसको हम 1 2 3 इस तरीके से। अच्छा कार्डिनल में कैसे होता है? ये तो कार्डिनल हो गए। कार्डिनल क्या हो गए? ये हो गए। अब बात करेंगे ऑर्डिनल की। तो ऑर्डिनल में कैसा रहता है? देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसे कह सकते हैं सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप याद रखें, ये जो है वो 3 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया या थर्ड हो गया, ये सब क्या है? ये ऑर्डिनल न्यूमेरल है, ठीक है ना। एक होता है कार्डिनल, जिसमें 1 2 3 आते हैं, 1 2 3 करके आते हैं। और एक क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके आते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वर्ड जो आया वो यहाँ से आया। इसका हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कार्डिनल कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ये कार्डिनल है, ठीक है। आप याद रखें, ये कार्डिनल न्यूमेरल है। इसको क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल न्यूमेरल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर याद रखें, ये क्या है? कार्डिनल न्यूमेरल है। तो क्या आर 3 मैन, क्या 3 लोगों को नॉट बीइंग लिंच्ड, नहीं मारा जा रहा है एमिड कोविड-19 के बीच में 3 लोगों को नहीं मारा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी ट्रांसलेशन। अब मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बताऊं उसके बारे में, वो समझ लीजिए। देखिए एक वर्ड होता है बिटवीन, ठीक है, एक वर्ड होता है एमेंग। इनका मतलब भी क्या होता है? के बीच में, के बीच, ठीक है ना। सेम एज एमिड का मतलब भी क्या हो गया? के बीच। लेकिन फर्क देखिए क्या होगा। देखिए एमिड का यूज जब करेंगे आप, जब बात नॉन लिविंग की होगी, नॉन लिविंग की होगी, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं एमिड, जैसा हम कह सकते हैं एमिड लॉकडाउन, ठीक है ना। आप कह सकते हैं एमिड लॉकडाउन। तो ये तो आपका सही है। लेकिन अगर आपने कह दिया एमिड प्यूपल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप याद रखें, एमिड का जो यूज करेंगे आप नॉन लिविंग के लिए करेंगे, ठीक है ना। और विटवीन और एमेंग का यूज जो करेंगे वो लिविंग के लिए करेंगे, वो लिविंग के लिए करेंगे। और दोनों फर्क क्या है वो आपको पता होगा। एमेंग का यूज जब करना है आपको जब 1 2 से ज्यादा हो, और बिटवीन का यूज 2 के बीच में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम कह सकते हैं एमेंग प्यूपल, एमेंग प्यूपल। तो यहाँ पर ये सही है, ठीक है, ये सही है। हम कह सकते हैं बिटवीन राम एंड रानी, राम एंड सीता लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? बिटवीन का मतलब के बीच में, राम और सीता, राम और सीता के बीच में। यहाँ पर एमिड लॉकडाउन, तो यहाँ पर ये सही है क्योंकि लॉकडाउन क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन एमिड पीपल, पीपल क्या है? पीपल लोग क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा ये। एमिंग का यूज करना है, बहुत सारे लोग हैं तो क्या करना है? एमिंग का यूज करना है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी बता दीजिए। तो वही है आर 3 मैन नॉट बीइंग लिंच्ड एमिड कोविड-19। तो कोविड-19 क्या है? वो भी क्या है? एक
एक क्या है, क्राइसिस है, क्राइसिस संकट है, पैंडेमिक है, लेकिन कैसी पैंडेमिक है भाई, नॉर्मली है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, समझ जाएंगे, क्या लगा सकते हैं, एमिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि 3 लोगों को लिंचिंग नहीं की जा रही है कोविड-19 के बीच में, ठीक है। आप इसको उतार दीजिए। देखिए कुछ और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे क्या निकालना है आपको। तो देखिए भाई क्या लिखा है, इज अ हाई लेवल प्रोब, इसको देख लीजिए, इज अ हाई लेवल प्रोब। प्रोब का मतलब क्या हो गया, आप लिख लीजिए, प्रोब किसको कह सकते हैं, आप लिखिए प्रोब, प्रोब को आप लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब हो गया, जांच पड़ताल, ठीक है ना, जांच को कहते हैं प्रोब, इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। तो देख लीजिए आप क्या है कि अ हाई लेवल प्रोब नॉट बीइंग ऑर्डर्ड बाय चीफ मिनिस्टर ठाकरे। देखिए यहाँ पर ठाकरे एक नेम है, तो नेम होने की वजह से यहाँ पर दा यूज नहीं किया गया है, वरना यहाँ पर द यूज कर सकते थे, किसी का पोस्ट हो। देखिए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर क्या है, एक पोस्ट है, और ये क्या है, एक नेम है, ठीक है ना, ये क्या है, एक नेम है। अगर कभी ऐसा हो कि नेम ना हो, सिर्फ पोस्ट हो, तो आपको दे का यूज करना है। और अगर यहाँ पर क्या है, नेम दे रखा है, आपको नेम दे रखा है, पोस्ट भी दे रखी है, तो आपको दे का यूज नहीं करना, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इज अ हाई लेवल प्रोब नॉट बीइंग ऑर्डर्ड बाय चीफ मिनिस्टर ठाकरे। तो जैसे आपने देखा बीइंग और थर्ड फॉर्म है, समझ जाएंगे क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है आगे, आगे लिखा है व्हाई आर दे नॉट बीइंग एश्योर्ड, ठीक है ना, एश्योर्ड, एश्योर्ड। तो यहाँ पर देखा आपने कि बीइंग के साथ क्या लगा है, थर्ड फॉर्म, समझ जाएंगे ये भी क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, हाउ आर कल्प्रिट्स बीइंग रिलीज्ड ऑन बेल। जैसे ही आपने देखा बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म है, समझ जाएंगे क्या है, ये भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, दे आर गोइंग टू अटेंड अ फ्यूनरल, क्या पढ़ते हैं इसको, फ्यूनरल पढ़ते हैं, फ्यूनरल पढ़ते हैं, फ्यूनरल बाय कार। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा है, आर के साथ में वर्ब में आईएनजी है, समझ जाएंगे ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए कि इस ट्राइबल कम्युनिटी नॉट बीइंग प्रोवाइडेड देयर राइट्स, बीइंग प्रोवाइडेड क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बस ये समझ लीजिए, आपने यहाँ पर देखा इजारा है, तो समझ जाइए क्या है, इंटरोगेटिव हो गया। यहाँ देखा कि नॉर्मल है बिल्कुल, तो अफर्मेटिव हो गया। यहाँ देखा क्या है, ये हाउ से स्टार्ट है, हाउ से स्टार्ट है, तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। बाकी आप समझ सकते हैं कौन क्या है। अब देखिए कुछ बातें हैं वो समझ लीजिए। पहला वर्ड मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रोब लिखा, आप देखिए क्या लिखा कि इज अ हाई लेवल प्रोब। हाई लेवल का मतलब हो गया उच्च लेवल की, प्रोब मतलब जांच, उच्च लेवल की जांच जो है, नॉट बीइंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर नहीं की जा रही है। देखिए नॉट बीइंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर नहीं की जा रही है, आदेश नहीं किया जा रहा है, उच्च लेवल की जांच का आदेश नहीं किया जा रहा है बाय चीफ मिनिस्टर ठाकरे, जो मुख्यमंत्री है ठाकरे, उनके द्वारा, ठीक है। तो बोले क्या, शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, यहाँ पर इस लगा है, तो इस क्या मतलब, क्या एक उच्च लेवल की जांच का हुक्म नहीं दिया जा रहा है चीफ मिनिस्टर ठाकरे के द्वारा, ठीक है, ऐसे करके हम कह सकते हैं। एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए प्रोब जो होता है ना, प्रोब रख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के बराबर। एक बात दिमाग में रखिए, यहाँ प्रोब क्या है, एक नाउन है, ठीक है ना, प्रोब नाउन भी हो सकती है और वर्ब भी हो सकती है। प्रोब जो है ना वो नाउन भी हो सकती है और एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। सेम एज इन्वेस्टिगेशन भी हम एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आप मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जरूरी बात, अगर आप प्रोब का यूज या इन्वेस्टिगेशन का यूज, इन्वेस्टिगेशन का यूज वर्ब की तरह कर रहे हैं, वर्ब की तरह कर रहे हैं, तो आप इनटू नहीं लगाएंगे, आपको नॉर्मल रख देना है, ठीक है ना, आपको इनटू लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यही आप क्या कर रहे हैं, प्रोब या इन्वेस्टिगेशन का यूज नाउन की तरह कर रहे हैं, अगर आप नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, करें, तो आपको इनटू लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है ना। अगर वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल, अगर प्रोब या इन्वेस्टिगेशन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो आपको इनटू वर्ड का यूज करना पड़ेगा। ये बात आप याद रख लीजिए, बाकी जब आएगा तो आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लीजिए।
राइट कर लिया करें, ठीक है ना, राइट डाउन कर लिया करें ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग। देखिए भाई आगे क्या लिखा है, तो वही हो गया प्रूफ का मतलब। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ क्या है, प्रूफ यहाँ पर क्या है, एज अ नाउन यूज हो रही है यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर वर्ब क्या रखा है, ऑर्डर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, वाई आर दे नॉट बीइंग एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब होता है भरोसा दिलाना, भरोसा दिलाना या विश्वास दिलाना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट बीइंग एश्योर्ड, ठीक है ना, भरोसा नहीं दिलाया जा रहा है। बोलो किसको, किसको, उन्हें। अब क्या लिखा है, बाय, तो बाय का मतलब क्या होगा, क्यों, उनको क्यों भरोसा नहीं दिलाया जा रहा है, उनको क्यों यकीन नहीं दिलाया जा रहा है। तो आप याद रखिए, ठीक है ना, ये वर्ड्स ऐसे का मतलब होता है भरोसा दिलाना। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, हाउ आर कल्प्रिट्स। देखिए कल्प्रिट्स को अगर मैं रख लूं, कल्प्रिट्स को बराबर रख दूं नोटोरियस के, नोटोरियस के, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नोटोरियस का मतलब भी क्या होता है, दुष्ट लोग होते हैं। कल्प्रिट्स भी कौन होते हैं, अपराधी कह सकते हैं, क्रिमिनल कह सकते हैं हम लोग, क्रिमिनल, ठीक है ना, क्रिमिनल कह सकते हैं, गिल्टी कह सकते हैं हम इसको, गिल्टी कह सकते हैं। तो ये सारे ये वो लोग हैं जो दुष्ट किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, कल्प्रिट्स कह सकते हैं, नोटोरियस कह सकते हैं, क्रिमिनल कह सकते हैं, गिल्टी कह सकते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं। तो क्या हो गया, हाउ आर कल्प्रिट्स बीइंग रिलीज्ड। बीइंग रिलीज का मतलब आजादी दी जा रही है, छोड़ा जा रहा है, ऑन बेल, बेल पर, जमानत पर, बेल का मतलब क्या हो, जमानत पर छोड़ा जा रहा है, सून मतलब जल्द। तो क्यों, कैसे, कैसे नोटोरियस लोगों को, दुष्ट लोगों को बेल पर जल्द छोड़ा जा रहा है, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे आर गोइंग टू अटेंड, दे आर गोइंग टू अटेंड, दे मतलब दे, आर मतलब है, गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए। देखिए यहाँ लिखा है टू के साथ में बी फर्स्ट का होना, टू के साथ में बी फर्स्ट का होना, अगर टू के साथ बी फर्स्ट है इसका मतलब होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, ठीक है ना, इन्फिनेटिव होता है। और इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, के लिए करके, के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच, मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रीड, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो यहीं पर हो गया क्या, दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग पे जा रहे हैं, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए क्या, आ फ्यूनरल, इसको पढ़ते हैं फ्यूनरल पढ़ते हैं, याद रखना फ्यूनरल पढ़ते हैं, फ्यूनरल। तो क्या हो गया, दे आर गोइंग पे जा रहे हैं, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, आ फ्यूनरल, क्या एक फ्यूनरल अटेंड करने जा रहे हैं, क्या अंतिम संस्कार कह सकते हैं इसको, अंतिम संस्कार, ठीक है। इसको हम क्रीमेशन भी कह सकते हैं, क्रीमेशन भी कह सकते हैं, इसको हम बरियल भी कह सकते हैं, दफन, ठीक है ना। मुस्लिम लोगों में क्या होता है, दफन होता है, बेरियल हो गया, क्रीमेशन का मतलब अंतिम संस्कार हो गया, हिंदू लोगों में यूज कर सकते हैं इस वर्ड के लिए। तो फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार कह लीजिए आप, ठीक है ना, लास्ट रिचुअल भी कह सकते हैं इसको हम। अच्छा लिखा है बाय कार, सवारी के थ्रू जाते हैं तो बाय लगाते हैं, ये बड़ी याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इस ट्राइबल कम्युनिटी नॉट बीइंग प्रोवाइडेड देयर राइट्स। अब समझिए ध्यान से, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए कम्युनिटी समुदाय को बोलते हैं, समुदाय, इसका मतलब होता है समुदाय, ठीक है ना। इसको हम रेस कह सकते हैं, रेस, ठीक है ना, रेस, कम्युनिटी को हम रेस भी कह सकते हैं। ट्राइबल का मतलब होता है आदि मानव, आदि मानव। कम्युनिटी किसकी है, ये आदि मानव की कम्युनिटी है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं, हम एग्जांपल दे सकते हैं, पटेल कम्युनिटी, ठीक है, कश्यप कम्युनिटी, हम कह सकते हैं खान कम्युनिटी, ये क्या है, समुदाय है। तो क्या इस ट्राइबल कम्युनिटी जो आदि मानव कम्युनिटी है, बीइंग प्रोवाइडेड, नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, उनको प्रदान नहीं की जा रही है, क्या आदि मानव समुदाय को प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, क्या देयर राइट्स, उनके अधिकार, ठीक है ना, उनके अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। तो आप बोल सकते हैं क्या आदि मानव समुदाय को उनके अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो देखिए भाई यहाँ पर समझने की बात क्या है, प्रोवाइड जैसे वर्ड है, आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड को लिख सकते हैं किसके बराबर, ऑफर के बराबर लिख सकते हैं आप इसको आप गिव के बराबर लिख सकते हैं, इसको आप फर्निश के बराबर लिख सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा कभी कभी प्रोवाइड मेक की तरह भी होता है, याद रखिए बात, इसको आप मेक की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन होती है, बता देते आपको बाद में, ठीक है। तो ये सारे हैं, आप समझ गए होंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। आप जरूर से इनको उतारा करें, समझा करें, कुछ अच्छे मीनिंग्स आपके पास में, ट्राइबल कम्युनिटी हो गया, फ्यूनरल हो गया, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कल्प्रिट्स हो गया, एक वर्ड ये हो गया, हाई लेवल क्या हो गया, हाई लेवल प्रोब हो गया,
ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, आप इसको उतार दीजिए, विल को कह सकते हैं। ओके, देखिए कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे बोर्ड पर ताकि आप समझ सकें इनको और अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ठीक है, बेहतर तरीके से इनको क्लियर कर सकें क्या है। तो देख समझते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, आपने जैसे ही देखा यहाँ पर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, समझ जाएंगे पैसिव वॉइस हो गया। ये बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म देखिए पैसिव वॉइस हो गया। शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, क्या है, इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए आप क्या करना, आपके लिए बहुत ईजा है। देखिए क्या करना है, बहुत ईजी है ये। क्या करना, देखो आपने नेक्स्ट देखा, चाइल्ड लिफ्टर्स आर रोमिंग इन दिस एरिया, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। क्यों हो गया, सुन लीजिए, क्योंकि आर के बाद में वर्ब में आईएनजी बीइंग नहीं है, एक्टिव वॉइस हो गया। फिर देखिए, पुलिस आर एप्रीहेंडिंग ट्रैवलर्स, देखिए फिर से देखिए, आर मेरा वर्ब में आईएनजी मिल गई, क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, सुमन यादव इज बीइंग लिस्ड बाय मॉब, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, सुमन यादव इज बीइंग लिस्ड बाय, सुमन यादव इज बीइंग लिस्ड बाय मॉब। तो यहाँ पे देख क्या है, ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए भाई ध्यान से, वेल का मतलब कब, इज ऑर्गन हास्ट, ऑर्गन का मतलब होता है पार्ट, आप लिख लीजिए, ऑर्गन का मतलब किससे हो गया, पार्ट से हो गया। ऑर्गन का मतलब हो गया पार्ट से, ठीक है ना। इनको क्या कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं, अंग, या हिस्सा कह सकते हैं, हिस्सा, ठीक है, अंग कह सकते हैं या हिस्सा कह सकते हैं। तो देखिए, व्हेन इज ऑर्गन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट का मतलब कटाई से ले लीजिए आप, कटाई, कटाई, ठीक है ना। व्हेन इज ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग्स, एक ऐसी गैंग्स जो लोगों के अंग को काट लेती है, जो लोगों के अंग जैसे नाक, आंख निकाल लेना, किसी के हाथ काट लेना, किसी का दिल निकाल लेना, ठीक है ना, किसी की किडनी निकाल लेना, ऐसे गैंग को क्या कहते हैं, ऐसे गैंग को कहते हैं ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग्स कहते हैं। गैंग्स का मतलब क्या ले लीजिए आप, ग्रुप्स ले लीजिए, ग्रुप। गैंग का मतलब क्या है, ग्रुप है। तो वही हो गया कि व्हेन इज ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग्स बीइंग सेंटेंस टू डेथ, बीइंग मतलब समझ जाइए, बीइंग सेंटेंस टू डेथ का मतलब क्या हो रहा है, बीइंग सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस डेथ टू डेथ का मतलब होता है, सेंटेंस टू डेथ का मतलब होता है सजा, मौत की सजा सुनाना। तो मौत की सजा कब सुनाई जा रही है, देखिए कब आए यहाँ पर, कब सुनाई जा रही है, किसको, ऑर्गन हार्वेस्टिंग गैंग्स को मौत की सजा कब सुनाई जा रही है, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, आप याद रखें, सेंटेंस टू डेथ का मतलब होता है मौत की सजा सुनाना, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड लिफ्टर्स, चाइल्ड मतलब बच्चा, लिफ्टर्स मतलब उठाने वाले, बच्चों को उठाने वाले। आर रोमिंग, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, किसी की तलाश में घूमना, रोमिंग का मतलब होता है किसी की तलाश में घूमना। तो क्या है, चाइल्ड लिफ्टर्स जो है वो आर रोमिंग, घूम रहे हैं, इन दिस एरिया, इस एरिया में घूम रहे हैं। बहुत इजी है, बस रोम वर्ड को याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पुलिस आर एप्रीहेंडिंग, मैंने बताया था अभी एप्रीहेंड क्या होता है, मैंने अभी जो कुछ पहले बताया था कि एप्रीहेंड का मतलब हो सकता है अरेस्ट से, ठीक है ना, इसका मतलब हो सकता है नैप से, नैप भी कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स एक से क्या मतलब होता है, अरेस्ट मतलब होता है। तो क्या, पुलिस आर एप्रीहेंडिंग, जो पुलिस है वो एप्रीहेंडिंग कर रही, क्या कर रही, गिरफ्तार कर रही, किसको, ट्रैवलर्स, यात्रियों को गिरफ्तार कर रही है। नेक्स्ट देखें, सुमन यादव, सुमन यादव इज बीइंग लिस्ड, लिस्ट का मतलब होता है किसी को ऐसे मार, किसी को बगैर कानूनी कार्रवाई के मार देना, पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं करना, खुद से मार देना, उसे क्या बोलते हैं, लिंच बोलते हैं। तो सुमन यादव को जान से मारा जा रहा है बाय मॉब, किसके द्वारा, मॉब के द्वारा। एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, एक बात समझ लीजिए, एक होता है मॉब, मॉब का मतलब हो गया पब्लिक, ठीक है ना, मॉब का मतलब पब्लिक हो गया, पब्लिक के द्वारा सुमन यादव को जान से मारा जा रहा है। एक बात समझिए आप, एक होता है मॉब वर्सेस एक होता है क्राउड, दोनों में फर्क क्या हो गया, ठीक है। मॉब और क्राउड में मतलब देखते हैं, ठीक है ना। मॉब का मतलब भी पब्लिक होता है, क्राउड का मतलब भी पब्लिक होता है, लेकिन फर्क क्या है, तो सुनिए फर्क किसको कहते हैं, फर्क क्या है इसके अंदर वो समझिए आप। मॉब का मतलब होता है क्रूअल से, ठीक है, मॉब का मतलब कह सकते हैं हम लोग उत्तेजित, उत्तेजित कह सकते हैं, आंदोलनकारी, आंदोलनकारी मतलब जो पब्लिक उत्तेजित हो, आंदोलनकारी हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। और क्राउड किसे कहते हैं, क्राउड हम पब्लिक को कहते हैं। नॉर्मल जो सब होते हैं वो क्या कहलाती है, पब्लिक कहलाती है, क्राउड कहलाती है। लेकिन वो लोग जो किसी एक मूवमेंट के लिए उत्तेजित हो, आंदोलनकारी बन जाए, ऐसे लोगों को कहते हैं मॉब। जो किसी को मारने पीटने पर आ जाए, दैट्स मीन उसको कहते हैं मॉब कहते हैं। तो मॉब और क्राउड में फर्क है, आप इसको भी समझ लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना।
तो भाई आप इसको उतार लीजिए। कुछ अच्छी चीज सिखाई मैंने आपको, एक सेशन में कल भी लेकर आऊंगा इस टाइप का, ताकि आपको और इम्प्रूवमेंट मिले। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल, आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट टू ऑल टू शेयर माई वीडियोज, स्पेशली विद योर कनेक्टेड पीपल। एंड बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट in next video. Thank you very much for watching my video.